हेलो दोस्तों, आज है 22 अक्टूबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 22 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश पहली बार महिला टी20 विश्व कप 2024 का चैंपियन बना। तो आपको बता दें कि जो महिला टी20 विश्व कप 2024 है, इसका आयोजन दुबई में किया गया और अभी हाल ही में न्यूजीलैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हरा करके न्यूजीलैंड महिला टी20 विश्व कप 2024 का चैंपियन बना। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो इस प्रतियोगिता में उप विजेता रहा है वो है दक्षिण अफ्रीका और इस प्रतियोगिता को सर्वाधिक बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और भारत ने एक बार भी इस प्रतियोगिता को नहीं जीता है। सब पॉइंट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में देवमाली गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड देने की घोषणा की गई है। यह गांव किस राज्य में स्थित है? तो जो देवमाली गांव है यह राजस्थान राज्य में एक जिला है जिसका नाम है ब्यावर जिला। ब्यावर जिला, इस जिले में यह एक अनोखा गांव है जिसका नाम है देवमाली। तो उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड देने की घोषणा की गई है। यह अवार्ड 27 नवंबर को प्रदान किया जाएगा और यह अवार्ड नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, आज स्वास्थ्य सही ना होने के कारण वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, आप लोग मैनेज करिए। तो जो देवमाली गांव है यह, इसकी खास बात यही है कि इस गांव में लगभग 350 घर हैं। इन 350 सभी के सभी घर कच्चे घर हैं। कच्चे घर यानी कि जो वहां की दीवारें हैं, जो वहां के शौचालय हैं, जो छतें हैं, मतलब कि जितनी भी घर से संबंधित चीजें हैं सारी की सारी कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। तो जो इस गांव के लोग हैं, हर घर में आपको टीवी मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, एसी मिलेगा और सभी घर जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के पास लग्जरी कारें और बेहतर मोबाइल ये सब मिले। लेकिन इसके बावजूद भी वहां के सारे घर कच्चे घर हैं, इसीलिए यह गांव चर्चा में रहा। और आपको बता दें कि देवमाली में जो लगभग 350 घर हैं, इन 350 में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ FIR हो। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना है। साथ ही इस गांव में कोई भी व्यक्ति ना ही शराब का सेवन करता है, ना ही कोई मांस अंडा का सेवन करता है, जिसके कारण यह चर्चा में रहा और इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड देने की घोषणा की गई है। और यह जो गांव है यह राजस्थान के ब्यावर जिले में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो जो नसीम अल बहर है यह भारतीय नौसेना और जो ओमान की रॉयल नेवी है, इन दोनों के बीच इसका आयोजन अभी हाल ही में गोवा में शुरुआत हुई थी, जो अभी हाल ही में इसका समापन हो चुका है। यह अभ्यास दोनों के बीच 1993 में शुरू हुआ था और जो ये 2024 का नसीम अल बहर अभ्यास हुआ है गोवा में, इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो INS त्रिकंद, साथ ही डोर्नियर जो गश्ती समुद्री
विमान है या इसने इसमें भाग लिया। तो जो नसीम अल बहर है ये भारत और ओमान के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि फ्रेजर इंस्टीट्यूट की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि जो आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट है इसको भी हाल ही में फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया, जिसमें हांगकांग को पहला स्थान दिया गया और कहा गया कि यह विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है, और जो भारत है उसको 84वां स्थान दिया गया। यह भारत का स्थान था। और आपको बता दें कि इसमें कुल 165 देशों को रैंकिंग दी गई, जिसमें अंतिम स्थान पर वेनेजुएला था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो इसमें अन्य विकल्प दिए हैं इनको देख लेते हैं। 7वां स्थान जो भारत का है वो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में है। 39वां स्थान यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में है। और जो 42वां है यह विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है जैव विविधता पर अभिसमय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेंशन, के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है। इसको कॉप 16 बोलते हैं। ये जो कॉप जो जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन होता है UNFCCC, इससे यह अलग है। यह जैव विविधता पर कन्वेंशन है, इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता पर कन्वेंशन। जो यह कन्वेंशन है यह एक बाध्यकारी बहुपक्षीय संधि है। ध्यान देना है कि जो यह संधि है बाध्यकारी है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट बन जाती है। यह संधि जो है 1992 में की गई थी। कहां पर, जो रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वहां पर इस बायोडाइवर्सिटी के जैव विविधता के कन्वेंशन को अंगीकृत किया गया था। और यह 1993 में लागू हो गया था। इसके अंतर्गत जो कन्वेंशन था, इसके अंतर्गत 2 प्रोटोकॉल आए थे, जिसका एक नाम था कार्टाजेना प्रोटोकॉल और एक था नागोया प्रोटोकॉल। एग्जाम में बहुत पूछा गया है इन प्रोटोकॉल के बारे में। तो जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है इसका संबंध जैव सुरक्षा से है और इसको 2000 में अपनाया गया था और 2003 में लागू हुआ था। वैसे ही जो नागोया प्रोटोकॉल है इसका संबंध जो आनुवांशिक जो संसाधन है इसका संबंध इससे है और इसको 2010 में अपनाया गया था और 2014 में यह लागू हुआ था। तो ये डेट ध्यान रखना है, क्योंकि प्री में कोई भी एग्जाम हो उसमें ये ईयर पूछ लेता है कि कब इसको अपनाया गया था, कब यह लागू हुआ था। और कार्टाजेना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल जो है इनका संबंध किससे है। तो जो जैव विविधता पर अभिसमय कन्वेंशन है इसका सम्मेलन कोलंबिया में एक जगह है जिसका नाम है कैली। यह कैली कोलंबिया में एक स्थान है जहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 21 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व आयोडीन अल्पता दिवस यह है 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आप जानते हैं कि जो आयोडीन है हम सभी के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। तो ध्यान रखना कि जो विश्व आयोडीन अल्पता दिवस है यह 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा मेरा हो चोंगवा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो मेरा हो चोंगवा उत्सव है यह एक वार्षिक उत्सव है जो मणिपुर का एक उत्सव है।
या वहाँ के जो घाटी और जो पर्वतीय क्षेत्र में जो स्थानीय समुदाय रहते हैं उनके द्वारा यह मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 क्षेत्रीय हवाई अड्डों का उद्घाटन किया, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा शामिल नहीं हुआ। तो आपको इससे पहले एक चीज बता दें कि एक उड़ान योजना आई थी, उड़ान, जिसका नाम था उड़े देश का आम नागरिक। मतलब इनका एक था कि जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करने के लिए यह स्कीम 21 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई थी। तो 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर 2024 इस दिन इस योजना के 8 वर्ष पूरे हुए थे। इस योजना के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 क्षेत्रीय हवाई अड्डों का उद्घाटन किया, जिनमें से इनका एक का नाम है कि मध्य प्रदेश में रीवा हवाई अड्डा, छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर हवाई अड्डा और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर हवाई अड्डा। ये 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया और यह हवाई अड्डा इसमें शामिल नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको एक चीज और बता दें कि जो उड़ान स्कीम है इसके तहत जो पहली क्षेत्रीय हवाई सेवा चली थी वह नई दिल्ली से शिमला के बीच में यह पहली क्षेत्रीय हवाई सेवा चली थी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है। तो अभी हाल ही में अभ्युदय जिंदल ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष का पद का भार संभाला है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि बृहस्पति के चंद्रमा का पता लगाने के लिए किस अंतरिक्ष संगठन ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है। तो जो ये यूरोपा क्लिपर मिशन है इसको नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि जो बृहस्पति के चंद्रमा है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि यूरोपा क्लिपर मिशन का उद्देश्य क्या है। तो आप बताएंगे सीधा कि इसका उद्देश्य बृहस्पति के चंद्रमा का पता लगाना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों यह आज की क्लास थी। आज स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण क्लास सही से नहीं हो पाई है, उसके लिए माफी चाहता हूं। तो अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।